एक गांव में गोपाल नाम का गरीब चरवाहा रहता था। चरवाहे का सारा दिन बकरियों के साथ गुजरता था। चरवाहे की पत्नी का नाम लक्ष्मी था। लक्ष्मी बहुत ही समझदार और चतुर थी। सुनते हो, आज फिर खेत में देर मत करना। बकरियां कल बहुत दूर निकल गई थीं। अरे भाग्यवान, तू चिंता क्यों करती है? मैं बकरियों को संभाल लूंगा, लेकिन तुम्हारे हाथों से बना हुआ छाछ जरूर चाहिए रास्ते में। छाछ नहीं, आज मैंने गुड़ भी रखा है, उससे ताकत बढ़ेगी। गोपाल गरीब था मगर बहुत मेहनती था। गांव का हर बच्चा उसे गोपाल काका कह के बुलाते थे, लेकिन गांव का जमींदार रतन सिंह उसे पसंद नहीं करता था। कहाँ है वो चरवाहा गोपाल? फिर से मेरी जमीन पर बकरियां चराने गया होगा। जी मालिक, कल मैंने देखा था, उसकी कुछ बकरियां आपकी चरागाह में चली गई थी। तो आज उससे हिसाब लेंगे। गांव में कोई भी बिना मेरे कहे एक कदम नहीं रखता। रतन सिंह का अहंकार गांव की हवा में भी महसूस होता था, लेकिन जो झुकना नहीं जानते वो डरते भी नहीं। ओह गोपाल, ये तेरी बकरियां मेरी जमीन पर क्यों हैं? मालिक, हवा से घास की खुशबू आई होगी, इस वजह से बकरियां उधर चली गई होगी। मेरा कोई बुरा इरादा नहीं था। बुरा इरादा हो या ना हो, लेकिन दंड तो तुम्हें मिलेगा ही। दंड? मैंने तो बस अपने जानवरों को घास खिलाई है, कोई चोरी नहीं की है। तू ज्यादा जुबान चलाता है। ठीक है, कल पंचायत में फैसला होगा। गोपाल गरीब था मगर सच्चा था, पर गांव में सच्चाई की कीमत अक्सर चुकानी पड़ती थी। क्या हुआ? आज फिर बकरियां देर से आईं, और आप इतने चुप क्यों हैं? लक्ष्मी, जमींदार ने कल पंचायत बुलवाई है। कहता है मैंने उसकी जमीन पर बकरियां चरवाई है। तो सच बोल देना, डर किस बात का? लेकिन पंचायत तो उसी के आदमी संभालते हैं। अगर उन्होंने झूठा इल्जाम लगा दिया तो? सच को कोई हरा नहीं सकता, बस उसे सही ढंग से बोलना आना चाहिए। मतलब? कल पंचायत में मैं भी चलूंगी आपके साथ, और जमींदार को उसकी चालाकी का जवाब दूंगी, अपने दिमाग से। अगले दिन सुबह सुबह पूरा गांव पंचायत में इकट्ठा हुआ। हर किसी के मन में एक ही सवाल था, क्या गरीब चरवाहा गोपाल जमींदार की ताकत के आगे टिक पाएगा? पंचायत के सामने मैं अपना आरोप रखता हूं। गोपाल ने मेरी जमीन पर बकरियां चराई है, जिससे मेरी फसल का नुकसान हुआ है, इसलिए उससे मुआवजा लिया जाए। गोपाल, तू क्या कहना चाहता है? मुखिया जी, मेरा इरादा किसी की जमीन को नुकसान पहुंचाने का नहीं था। बकरियां हवा की दिशा में खुद चली गई थीं। मैं तो बस उन्हें संभालने गया था। झूठ बोलता है। कल शाम मैंने अपनी आंखों से देखा। अगर सच्चा है तो सबूत दे। गरीब के पास अक्सर सच्चाई तो होती है, पर सबूत नहीं। ऐसे में अगर उसके साथ कोई समझदार हो तो हालात बदल जाते। मुखिया जी, क्या मैं कुछ कह सकती हूँ? कह बेटी, तू गोपाल की पत्नी है ना? जी, अगर रतन सिंह जी कहते हैं कि उन्होंने अपनी आंखों से देखा, तो क्या वे बता सकते हैं उनकी जमीन पर उस वक्त कौन सा पेड़ खड़ा था जिसके पास बकरियां खड़ी थीं? पेड़? हाँ, नीम का पेड़ था।
लेकिन मालिक, आपकी जमीन पर तो नीम का पेड़ नहीं, बेर का पेड़ है। कल शाम को मैंने खुद देखा था। लक्ष्मी की बात ने पंचायत का माहौल बदल दिया। पहली बार किसी ने जमींदार के झूठ पर सवाल उठाया था। रतन सिंह, क्या सच में तेरी जमीन पर बैर का पेड़ है? वो हाँ, शायद। शायद नहीं मालिक, आपके नौकर रामू ने ही कल कहा था। मालिक का बेर का पेड़ पका है। बच्चे पत्थर मार रहे थे। अब सोचिए, जो बात आपके नौकर ने कही वो झूठ हो नहीं सकती। ठीक है, मान लिया कि पेड़ बैर का था, लेकिन नुकसान तो हुआ। उसका हर्जाना देना ही पड़ेगा। मालिक, नुकसान का हर्जाना देना चाहिए, पर पहले ये बताइए, आपने कैसे जाना कि फसल खराब हुई है? मेरे नौकर ने बताया। मतलब आपने खुद देखा नहीं? लक्ष्मी ने चालाकी से बात को वहीं मोड़ दिया जहां सच्चाई उसकी तरफ थी। मुखिया जी, अगर किसी ने खुद अपनी आंखों से नहीं देखा तो उसे नुकसान का दावा करने का हक नहीं। सही कहती है बहू, बात में दम है। बहुत बोलती हैं तू। गरीब होकर भी तर्क सिखा रही है मुझे। गरीबी जुबान नहीं रोक सकती। मालिक, सच बोलना पाप नहीं होता, लेकिन अगर आप कहे तो मैं आपकी जमीन का नुकसान बराबर कर दूं, बस एक शर्त पर। कौन सी शर्त? आप मुझे अपनी जमीन का वो हिस्सा दिखाइए जहां नुकसान हुआ है। अगर वहां बकरियों के निशान मिले तो दंड गोपाल को मैं दूंगी। अगर नहीं मिले तो आपको गोपाल से माफी मांगनी होगी। बहुत अच्छा कहा तूने बहू। देखिए मालिक, आपकी फसल तो जैसी थी वैसी ही है। ये जो घास झुका हुआ है वो तो हवा से भी झुक सकता है। अब बताइए, आपका दावा सही था या गलत? कभी कभी सच्चाई बोलने के लिए ताकत नहीं, दिमाग चाहिए, और वो दिमाग लक्ष्मी के पास था। रतन सिंह, जब नुकसान नहीं हुआ तो मुआवजा क्यों मांगा? अब तुझे गोपाल से माफी मांगनी होगी। गोपाल, माफ करना। मालिक, मैं आपका दुश्मन नहीं था कभी, बस अपनी रोजी चलाने निकला था। उस दिन लक्ष्मी ने न केवल अपने पति की इज्जत बचाई, बल्कि गांव वालों को ये भी सिखाया कि बुद्धि ताकत से बड़ी होती है। उस शाम गांव में एक नया किस्सा फैल गया था। चरवाहे की पत्नी ने जमींदार को हरा दिया। लोग कहते हैं, वक्त बदलता है जब इंसान सही जगह बुद्धि लगाता है। लक्ष्मी, आज तो तूने कमाल कर दिया। जमींदार भी तेरे आगे बच्चा लग रहा था। कमाल मैंने नहीं किया, सच ने किया है। बस मैंने उसे बोलने का मौका दिया। लेकिन तू इतना साहस कैसे लाई? जमींदार तो सबको डरा देता है। गोपाल, डर वहीं लगता है जहां भरोसा नहीं होता। मुझे अपने सच पे पूरा भरोसा था, इसलिए डर नहीं लगा। कभी कभी औरत का आत्मविश्वास ही सबसे बड़ा हथियार होता है। वो हथियार जो बिना आवाज के हर झूठ को काट देता है।